हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें ये हमारा एनसीईआरटी से होगा, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से हम लोग ये करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो आपको ये याद रखना है, जितने भी हमारे स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर होते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, वो सब आपके इरेशनल नंबर ही होते हैं। ये तो आपका बिल्कुल ही ऑलवेज नहीं कहते, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज तो मतलब ये होगा ही। ठीक है, जैसे कि हम लोग स्क्वायर √2, √3, √5, √7 इस तरीके के जो नंबर होंगे वो सब हमारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, ये आपके जितने भी है इन सब का आप सॉल्व कर सकते हैं। आप एक क्वेश्चन समझ गए, आप इन सब का सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, √11, √19 इस सब का आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो हम लोग को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम लोग का मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ किया जाता है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ किया जाता है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो इसको क्या करेंगे, हम लोग उल्टा अज्यूम कर लेंगे, उल्टे तरीके से अज्यूम करेंगे, फिर इसको सीधा करके दिखला देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करना है हमें, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रेशनल। ठीक है, इसको रेशनल मान लिए। अब ये जो रेशनल है तो इसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। √5 इक्वल टू में a/b, ठीक है, वेयर a and b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, वेयर a and b आर को प्राइम, और यहाँ पर जो b होगा वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 भी होगा, ये भी याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, जो यहाँ पर a b है ना, ये जो हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ पर अगर को प्राइम लिखा हुआ है, ठीक है, और ए और बी की बात की जा रही है, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा HCF वो हमारा 1 होगा। कैसे, जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं 7 और जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 7 और 11 का। ठीक है, तो 7 और 11 जो है ये हमारे, इन दोनों का अगर हम लोग कॉमन फैक्टर निकाल ले तो 7 का और 11 का हमारा कुछ भी कॉमन, ये दोनों कॉमन तो है नहीं आपस में, तो इसका जो हमारा HCF होगा वो हमारा 1 होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार A और B का भी जो HCF होगा वो हमारा 1 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये आप क्लियर अच्छे से रखिएगा, क्योंकि ये हमारा आगे काम आने वाला है। जो हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन, मतलब आगे जो हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा उस समय इस चीज़ को काम आने वाला है, इसीलिए इसको रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा है इसको इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट मान लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर आप लिखो, ये यहाँ पर लिखो, बात बराबर है। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो उसके बाद ये √5 हुआ और ये a/b है, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस साइड से करो या इस साइड से, ऐसे कर लो पहले। तो √5b इक्वल टू में a। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करो, इसमें स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या गेट होगा, √5b का स्क्वायर, ठीक है, और a का स्क्वायर, ये तो हो ही जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5b का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर। ठीक है, अब देखना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो b है ये हमारे एक मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इसको हम लोग यहाँ पे भेजेंगे तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो b² इक्वल टू में a का स्क्वायर अपन में 5। ठीक है, अब इसको पता है तुम किस तरीके से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि a² इज डिविजिबल बाय 5। a² जो है वो डिविजिबल बाय 5 है, तो हमारा जो a होगा इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
5। अब इसको समझो, इसको मैंने लिखा क्यों है ये दोनों चीज़। एक थ्योरम है आपका 1.3, ये जो 1.3 थ्योरम है, इसमें आपको ये कहा गया है कि अगर आपका कोई भी प्राइम नंबर है, मान लेते हैं प्राइम नंबर लेट्स सपोज 2 है, ठीक है, 2 प्राइम नंबर है, उसमें आपका ऐसे बोला गया है 2 जो है वो डिवाइड करेगा आपके कोई से भी जैसे कि 10 स्क्वायर को, ठीक है, a स्क्वायर को वो डिवाइड करेगा, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। तो वही 2 जो होगा वो आपका 10 को भी डिवाइड करेगा। किस तरीके से, जैसे कि जो 2 है वो 100 को डिवाइड नहीं कर सकता क्या, 2 जो है यही 10 का स्क्वायर तो 100 ही होता है, तो 2 जो है वो 100 को डिवाइड कर सकता है ना, जैसे कि 100 को 2 को डिवाइड करेगा तो 50 नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ तो आपको बताया गया है, और यही 2 जो है वो 10 को भी डिवाइड कर सकता है, तो यही आपका थ्योरम 1.3 कहता है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है इसका। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर यही चीज़ लिखा है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाय 5 है, तो ए भी हमारा डिविजिबल बाय 5 होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो a है इसका हम लोग ये लिख लेते हैं कि a हमारा है 5m, ठीक है, a हमारा 5m है, क्योंकि यहाँ पे √5 है इसीलिए 5m लिखे हैं, वेयर m इज एनी इंटीजर, ठीक है, ये वाला इस साइड का है, तो m जो है वो कोई सा भी इंटीजर है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हमें a का वैल्यू पता चल गया, नाउ हम लोग को पता चल गया है a का वैल्यू, तो a का वैल्यू हमें पता चल गया है, तो हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में a का वैल्यू पुट करेंगे, तो चलिए करते हैं, √5 इक्वल टू में a बाय b, ठीक है, ये किए। उसके बाद a का वैल्यू पुट करना है, तो √5 तो सेम रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा 5m अपॉन में b, ठीक है। अब ये हमारा 1 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √5b हमारा हो जाएगा 5m, ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारा यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, सेम ऐसे ही जिधर इसमें जैसे किए थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा √5b का स्क्वायर हो जाएगा 5m का स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर। ये हो जाएगा हमारा 5b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 25m का स्क्वायर, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब ये जो हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इसको डिवाइड के फॉर्म में डालते हैं, तो ये हमारा b का स्क्वायर 25m का स्क्वायर अपॉन में 5 से 5 बार में कट जाएगा, तो b का स्क्वायर जो होगा वो हमारा हो जाएगा 5m का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। अब ये जो हमारा b का स्क्वायर है, यहाँ पर b का स्क्वायर ये हमारा 5 हो गया, और ये हमारा m का स्क्वायर का वैल्यू है ये, ठीक है, इतना क्लियर है। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग इसके आगे करते हैं, तो b स्क्वायर अपॉन में 5 है, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, तो थ्योरम 1.3 से b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है, ये हम लोग का थ्योरम 1.3 का यूज़ किया गया है इसमें, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि b स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजल हो रहा है, और a स्क्वायर भी हमारा 5 से डिविजल हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला है वो हमारा 5 निकला है यहाँ पर, ठीक है, हेयर, तो उस हिसाब से हमारा 5 निकला है, लेकिन हमने शुरू में ही बता दिया था कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन होगा वो हमारा रॉन्ग होगा। तो उसी चीज़ को हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to
our wrong assumption that √5 is rational। ठीक है, हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था वो रैशनल नंबर वो हमारा रॉन्ग आ रहा है। तो इसीलिए हैंस हम लोग का वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, इरेशनल, तो इसलिए हमारा ये इरेशनल होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से एक बार और समझ लीजिए और उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फर्दर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो हम लोग को इरेशनल नंबर प्रूव करना है कि 3 + √5 एक इरेशनल नंबर है। सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को किए थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम लोग स्क्वायर नहीं करेंगे। ठीक है, स्क्वायर इस क्वेश्चन में नहीं होगा, तो सेम वही तरीका। लेट अस assume that 3 + 2√5 is rational। ठीक है, ये हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। अगर रैशनल नंबर होगा तो 3 + 2√5 इक्वल टू में a/b हो सकता है। यहाँ पर हेयर लिख सकते हैं, हेयर a and b आर इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर a और b जो है वो इंटीजर है, और यहीं पर हमारा b जो होगा वो इक्वल नहीं होगा 0 के। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। फिर उसके बाद ये जो है आपका, यहाँ पर आपका प्लस में है तो इस साइड जाके हम लोग माइनस में कर सकते हैं। तो 2√5 इक्वल टू में हमारा a/b -3, और नीचे हम लोग भिन्न के जोड़ के जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 2√5 इक्वल टू में हमारा हो जाएगा ये b। ठीक है, कॉमन एलसीएम लेंगे तो b होगा, और ये हमारा a माइनस ये हम लोग का हो जाएगा 3b। ठीक है, कैसे हुआ, इसको इससे डिवाइड पहले करेंगे तो b आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो √5 इक्वल टू में a - 3b अपॉन में 2b। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो हमारा √5 है ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, और ये हमारा एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे हेयर LHS इज, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल एंड RHS इज रैशनल। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे लिख लेंगे। देन उसके बाद लिखेंगे क्योंकि, बिकॉज जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। ठीक है, रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता, इसी कारण से हम लोग अपने कॉन्ट्राडिक्शन को रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, बिकॉज रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, रैशनल जो है वो हमारा इरेशनल नहीं हो सकता। तो अब हम लोग लिखेंगे, अभी तक याद भी हो गया होगा क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने वही चीज़ लिखवाया था कि दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption that, ये क्या है हमारा, कि हमने क्या assumption गलत माना था कि 3 + 2√5 इज रैशनल। हमने ये गलत माना था कि 3 + 2√5 इज रैशनल, बट हमारा लास्ट में क्या होगा, हैंस हम लोग का 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे
तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फर्दर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। लिखा हुआ है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि जितने भी हमें नंबर दिए हुए हैं ये सब हमारे इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले क्वेश्चन के जैसे ही तीनों के तीनों क्वेश्चन होगा। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो लिखा हुआ है 1/(2). तो सेम वही फॉर्मेट होगा इसका भी। इसे हम लोग, ये हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम लोग मान लेंगे लेट अस assume that 1/(2) इज रैशनल। ठीक है, हम लोग मान लिए कि हमारा एक रैशनल है। अगर रैशनल है तो 1/(2) को हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा a and b होगा, a and b आर इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे a और b इंटीजर्स होगा, यहाँ पर b हमारा इक्वल नहीं हो सकता 0 के, ये आपको याद रखना है। तो अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे करें तो हमारा b हुआ, और इसको इससे करेंगे तो हमारा √2a हो गया। ठीक है, इसको इससे फिर इसके बाद यहाँ पर ऐसे है। फिर उसके बाद ठीक है, इस तरीके से किए, और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया। तो यहाँ का जो a है इसको इस साइड भेज देते हैं, तो b/a हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में था तो, और इसको √2। ये होने के बाद अब क्या करते हैं हम लोग, आपको तो ये चीज़ पता है, क्या पता है कि जो आपका √2 होता है वो आपका एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि हमने थ्योरम में भी प्रूफ किया था, है ना। पिछले वीडियो के थ्योरम में हमने प्रूफ किया है कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है। अब b/a हम आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है, b/a आपका एक रैशनल नंबर है, ये भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो अब हम लोग का ये आपको पता होगा कि रैशनल नंबर इक्वल नहीं होता इरेशनल नंबर के। तो इसी चीज़ को लगाते हुए, इसी चीज़ को प्रोसीड करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हेयर LHS इज रैशनल। ठीक है, यहाँ पर जो LHS है वो हमारा एक रैशनल नंबर है, एंड RHS इज इरेशनल। यहाँ पर जो RHS है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर इक्वल नहीं है इरेशनल के। तो हम लोग लिखेंगे लास्ट में, क्योंकि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग है, सो दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption that हमने क्या माना था कि 1/(2) इज रैशनल। ठीक है, यही तो माना था ना। तो हैंस हम लोग का प्रूफ क्या होता है, हैंस हम लोग का प्रूफ होता है कि 1/(2) इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हम लोग का प्रूफ हो रहा है, हो गया प्रूफ। ठीक है एवरीवन, तो अब हम लोग करते हैं अपने दूसरे पार्ट के क्वेश्चन को। तो ये हमारा 7√5। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम करेंगे। आपको एक चीज़ याद रखना है, ये जितना भी हमारा यहाँ पे हो रहा है ना, उससे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से पहले करिए, उसके बाद आप प्ले करके फिर उसके बाद आप देखिए क्या ये हमारा क्वेश्चन सही हुआ है क्या नहीं। इससे आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, ऐसे आप बस देखते रहेंगे तो ऐसे आपको बस कुछ ही देर के लिए याद रहेगा जब तक ये वीडियो चालू होगा। तो आप अपने सामने कॉपी पेन भी जरूर रखिए, तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। तो 7√5 इज इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है, तो वैसे ही करेंगे। लेट अस assume that 7√5 इज रैशनल। ठीक है, इरेशनल प्रूफ करना है तो रैशनल हम लोग मानेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का
यूज़ करते हैं। ओके, तो लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 7√5 है ये हमारा a बाई बी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा a एंड b है, वेयर a एंड b आर इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर a और b जो है वो हमारा इंटीजर है और जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो 7 ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा अंडर रूट में 5 इक्वल टू में a बाय 7b हो जाएगा। इतना तो क्लियर होगा। अब क्या करो, ये हमारा एक इरेशनल नंबर होता है, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है और ये हमारा एक रैशनल नंबर है। तो इसको अच्छी तरीके से आप लिख के दिखला दो, आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा, सब मिलेगा। ठीक है, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसे लिखो, हेयर LHS इज इरेशनल एंड RHS is रैशनल। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमारा इस साइड हम लोग का इक्वल में इस साइड रैशनल, इस साइड इरेशनल था, इस साइड रैशनल था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस साइड रैशनल, इस साइड इरेशनल था। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आगे पीछे होगा, इक्वली तो करना है हम लोग को, इक्वल में ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग का रैशनल नंबर जो होता है वो हम लोग का इक्वल नहीं हो सकता इरेशनल नंबर के। इस रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज, ठीक है, बिकॉज रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है, जो रैशनल नंबर है कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो अब हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो हमारा रॉन्ग हुआ है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption that 7√5 is रैशनल। ठीक है, ये हम लोग का हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का हुआ, हैंस हम लोग का लास्ट में क्या प्रूफ हो रहा है कि 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से इस तरीके से करना है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ऐसे ही आपको सेम 6 + √2 को भी करना है। तो आप सेम यहाँ पर इसको हटाओ और 6 + √2 लिखो। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल। ठीक है, फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हो, यहाँ पर मतलब कि कैसे 6 + √2 इक्वल टू में हमारा a और b होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, √2 हमारा हो जाएगा a/b -6, ये हमारा 1 हो गया। √2 हमारा हो जाएगा b और ये हमारा a - 6b। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को पता चल रहा है कि हमारा इरेशनल है और ये हमारा एक रैशनल नंबर है। फिर इसके हम लोग लिखेंगे हेयर LHS इज इरेशनल, LHS जो है हमारा इरेशनल है एंड RHS इज रैशनल। ठीक है, क्योंकि हमारा रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर होता है, मतलब रैशनल नंबर हमारा इक्वल नहीं होता इरेशनल नंबर से। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट 7√5 इज रैशनल। तो आप 7√5 जो यहाँ पर है उसकी जगह में आप लिख दो 6 + में √2 इज रैशनल। तो हम लोग का हैंस प्रूफ हो जाएगा कि जो हमारा 6 + √2 है इज इरेशनल। ठीक है, लास्ट में आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने सब क्वेश्चन को करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा आप कमेंट करके जो भी बताएं कि ये वीडियो किस तरीके का बना। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। इसके अलावा आप अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।